नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने जीके से संबंधित एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, और बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रिक का, वो है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी कि हम जो आज बात करने वाले दोस्तों, हम उन नदियों की बात करने वाले हैं जो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, या फिर हम टॉपिक को बोल सके कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। दोस्तों, जो हमारा भारत है उसमें आपकी मोस्टली जो नदियां है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कुछ नदी ऐसे है दोस्तों जो कि आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, या फिर हम टॉपिक को बोल सके पश्चिमी प्रवाह तंत्र वाली नदियां। दोस्तों, मैं केवल आपको वो ही नदियों बताने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आज की हमारी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों हमारी समानता। समानता, ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी समानता। और इस समानता में से मीनिंग क्या है दोस्तों, जो आपका पहला स है, इस स का मतलब है दोस्तों साबरमती नदी। पहले स का मतलब क्या है दोस्तों, साबरमती नदी। दूसरा जो आपका मैं है दोस्तों, माँ है दोस्तों, माँ, इस माँ का मतलब है दोस्तों माही नदी। इस माँ का क्या मतलब है दोस्तों, इस माँ का मतलब है दोस्तों माही नदी। और जो आपका न है दोस्तों, इस न का मतलब है नर्मदा नदी। इस न का क्या मतलब है दोस्तों, नर्मदा नदी। और जो आपका ता है दोस्तों, इस ता का मतलब है आपका ताप्ती नदी। इस ता का क्या मतलब है दोस्तों, ताप्ती नदी। ठीक है, अब आपको ये तो थी दोस्तों नदियां। नदियां कौन कौन सी है, से बन गया आपकी साबरमती, माँ से माही, न से नर्मदा, और ता से बन गई दोस्तों ताप्ती। ठीक है दोस्तों, अब इनके डिस्टेंस देख लो, दूरी दोस्तों ये कितनी दूरी कवर करती है। जो आपकी साबरमती नदी है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 371 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों आपको 400 के आसपास भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वो हर एक बुक में आपके अलग अलग मिलेगी दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। अगली जो आपकी दोस्तों माही नदी है, माही नदी की लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 576 किलोमीटर। जो नर्मदा नदी है दोस्तों आपकी, उसकी लंबाई है आपकी 1057 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों लंबाई, 1057 किलोमीटर। चौथी है दोस्तों आपकी ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी की लंबाई है दोस्तों 740 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो दोस्तों, ये तो आपके यहाँ ऐसी नदियां बताई मैं जो कि खंबात की घाटी में गिरती है। अब इन नदियों के किनारे बसे नगर भी देख लो, ये वाले दोस्तों यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये भी जो साबरमती नदी है दोस्तों, इसके किनारे आपके अहमदाबाद और गांधीनगर, ये कहाँ पे दोस्तों, दोनों गुजरात में। ये कहाँ पर बसे दोस्तों, आपके साबरमती नदी के तट पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी के किनारे दोस्तों, साबरमती नदी। गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, साबरमती नदी। ठीक है दोस्तों। और माही नदी में बसने वाले दो प्रमुख शहर है दोस्तों, धार और रतलाम। ये दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, धार और रतलाम। ठीक है दोस्तों, तीसरा है आपका जबलपुर। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी के तट पे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है दोस्तों, जबलपुर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, नर्मदा नदी। दोस्तों ट्रिक एक है, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे निकल कर आ रहे दोस्तों। चौथा है दोस्तों आपका, जो ताप्ती नदी है उसके किनारे बसा प्रमुख शहर है दोस्तों सूरत। क्या है दोस्तों, सूरत, जो कि गुजरात में है। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ताप्ती नदी। अहमदाबाद गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, धार और रतलाम दोस्तों माही नदी के किनारे, जबलपुर होगा आपका नर्मदा नदी के किनारे, और सूरत किस नदी के किनारे होगा दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये है इनके उद्गम स्थान। क्या है दोस्तों, आपके उद्गम स्थान। ठीक है दोस्तों, जो आपकी साबरमती नदी है दोस्तों, उसका उद्गम स्थान है अरावली पर्वत।
कहाँ से निकलती है दोस्तों? साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से, यानी कि उदयपुर राजस्थान से। और अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों उदयपुर के नजदीक है। ठीक है, उदयपुर दोस्तों कहाँ पे है आपका? राजस्थान। जो आपकी माही नदी है दोस्तों वो निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जयसमंद झील जो कि ग्वालियर के पास है मध्य प्रदेश में। माही नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मैसमाही मैसी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और किस झील से निकलती है? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ पे है दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, या फिर आप बोल सको ग्वालियर के पास। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, लेकिन कहां से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक नामक स्थान से। माही नदी विंध्याचल से निकलती है दोस्तों, लेकिन वो निकलती है जयसमंद झील से। और आपकी जो नर्मदा नदी है वो निकलती है दोस्तों अमरकंटक नामक स्थान से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। चौथा है दोस्तों आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों बैतूल जिले से, जो कि मध्य प्रदेश में। ताप्ती कहां से निकलती है दोस्तों? बैतूल जिले से, जो कि कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब देखो दोस्तों, ये तो थे आपके नदी, उनकी लंबाई, उनके किनारे बसे प्रमुख नगर और उनके उद्गम स्थान। अब दोस्तों इसमें 2 पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पहला तो पॉइंट है आपका माही नदी से संबंधित ये वाला दोस्तों। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या होती है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कौन सी है? माही नदी। लंबाई कितनी? 576 किलोमीटर। कहां से निकलती है? जयसमंद झील, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केवल एकमात्र नदी यही है जो कि आपकी कर्क रेखा को काटती है। ठीक है दोस्तों, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? बताया था हम आपको जब आपको मैं अक्षांश और देशांतर पढ़ाई। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो दोस्तों तो पहले उसे देख लो, उसमें आपको कर्क रेखा के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और वे कौन कौन से राज्य है दोस्तों उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने उसी में बताई है। ठीक है, अगर आपको और जानकारी चाहिए दोस्तों इसके बारे में तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, कि ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? कौन सी नदी है दोस्तों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो आपकी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है दोस्तों जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी है? माही नदी। कहां से निकलती है? जयसमंद झील, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और कहां पे जाकर मिलती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो कि डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों वो आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये फेमस परियोजना है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? आपकी नर्मदा नदी के ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले लाइक और उसके बाद दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा।